नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गोल में। और एग्जाम गोल में आज हम 10 जुलाई 2021 को जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम वो बिल्कुल बारीकी से उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के किस राज्य में जीका वायरस का मामला सामने आया है? तो इसका सही आंसर बताना है केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा केरल। भारत के केरल राज्य में जीका वायरस का मामला सामने आया है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं। केरल ने दर्ज किया है जीका वायरस का पहला मामला। केरल में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। किसमें आया है? ये 24 वर्षीय गर्भवती महिला में मच्छर से फैलने वाली बीमारी का पता चला है। तिरुवनंतपुरम से वायरस के 13 अन्य संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। महिला में लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और शरीर पर लाल निशान शामिल थे। अब बात करते हैं हम इस जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस भी वही मच्छर की प्रजाति से फैलता है जिससे डेंगू फैलता है। और डेंगू किससे फैलता है? डेंगू फैलता है एडीज मच्छर से। एडीज मच्छर होता है जिससे डेंगू फैलता है, उसी से ये जीका वायरस भी फैलता है। तो इसके बारे में लक्षण क्या है इसके, अगर जीका वायरस हो जाता है, और ये हमें शो कैसे होगा कि हमें जीका वायरस है या नहीं है? तो जीका वायरस के लक्षण डेंगू के समान है। किसी व्यक्ति को संक्रमित मच्छर से काटे जाने के बाद थोड़ा बुखार आता है, चकत्ते दिखाई दिए जा सकते हैं। चकत्ते से मतलब हमारी बॉडी पर लाल गोल निशान दिखाई देते हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और थकावट कुछ अन्य लक्षण भी है जिन्हें महसूस किया जा सकता है। लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक चलते हैं। ये इसके लक्षण है। अब बात करते हैं हम ये केरल में अभी इसका पहला मामला सामने आया है। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है हमारा केरल। सबसे नीचे हमारे नक्शे में, भारत के नक्शे में सबसे नीचे है केरल। इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। और केरल के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर है यहाँ के। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हाल ही में भारतीय सेना ने एलओसी के पास गुलमर्ग में किस कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुरजिंदर सिंह सूरी हमारा सही आंसर होगा। ये कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? ये गुलमर्ग में किया गया है। अब बात करते हैं इसी के बारे में। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा एलओसी के पास गुलमर्ग में कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान इनकी मौत हो गई थी। 1999 में एक ऑपरेशन चलाया गया था पाकिस्तान की चौकियों के खिलाफ, और उस ऑपरेशन का नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ऑपरेशन नवंबर 1999 के महीने में भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा एक पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाफ किया गया एक आक्रमण था, जिसमें ये हमारे कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी है, इनका देहांत हो गया था, ये शहीद हो गए थे। तो इन्हीं की याद में गुलमर्ग में अब एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला है? सही आंसर है इसका कौशिक बसु को। अभी हाल ही में कौशिक बसु को, अर्थशास्त्री थे ये कौशिक बसु, जिनको मिला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के बारे में भी बात करेंगे हम। ये है कौशिक बसु जो कि अर्थशास्त्री है। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हैंस बर्न्ड शेफर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। ये जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है ये जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं हम जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और सबसे बड़ा शहर भी ये बर्लिन ही है। और यहाँ के राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर, यहाँ के राष्ट्रपति है। और ये जो कौशिक बसु है, जिनको ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये बसु भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करता भी है। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है कौशिक बसु को, जिनको अब हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर एक कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है? एक कश्मीर में जो गुलमर्ग है वहां पर एक फायरिंग रेंज का एक नामकरण किया गया है, वो एक बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? वो रखा गया है विद्या बालन के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विद्या बालन के नाम पर ये फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, भारतीय सेना ने रखा है। ये किस लिए रखा है? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ते हुए विद्या बालन कई माइलस्टोन्स के लिए सुर्खी बटोरती रही। प्रेरणा का स्रोत, विद्या बालन महिला सशक्तिकरण और कई सामाजिक मुद्दों की वकालत करने में ये अग्रणी रही है। विद्या बालन रूढ़िवादिता और आत्म प्रेम, शरीर की सकारात्मक के साथ अन्य सामाजिक पहलुओं पर बात करती नजर आई है और जागरूकता पैदा करती रही है। एक प्रभावशाली आइकन, विद्या बालन ने स्क्रीन पर अपने पात्रों के साथ ऑफ स्क्रीन मूल्यों के माध्यम से ताकत, स्वतंत्रता और साहस का चित्रण किया है। इन्हीं को सम्मानित किया है भारतीय फौज ने, इंडियन आर्मी ने इन्हीं को सम्मानित करते हुए इनके नाम पर एक फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया है। उनका नामकरण किया है अपनी फायरिंग रेंज का, विद्या बालन फायरिंग रेंज। कहां पर किया गया है? गुलमर्ग में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में आईसीसी ने अपने किस चीजों को तत्काल प्रभाव से हटाया है? ये मिस्टेक हो रहा है, किस चीजों से नहीं है, ये किस सीईओ, अपने सीईओ को हटाया है, तत्काल प्रभाव से हटाया है। तो आईसीसी के जो सीईओ थे वो थे अब तक मनु साहनी, और इन्हीं को अब इन्होंने आईसीसी ने अब तत्काल प्रभाव से हटा दिया, यानी कि मनु साहनी को निलंबित कर दिया गया है। वो किस लिए किया गया है हम आगे देखेंगे। ये है मनु साहनी जो कि आईसीसी के सीईओ थे। इसके बाद में इनको हटा दिया गया है क्योंकि वहां पर इनका जो आचरण था वो सही नहीं था। पहले तो इन पर जांच बैठाई गई और इनको अवकाश पर भेजा गया, मार्च में इन पर जांच बैठा दी गई थी, और अब जाकर उसके 4 महीने बाद इनको निलंबित कर दिया गया है हमेशा के लिए। और उनके बाद में सीईओ का पद जो संभाल रहे हैं वो संभाल रहे हैं ये व्यक्ति, जियोफ एलार्डी, ये संभाल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका बस ये है कि सीईओ तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जियोफ एलार्डिक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मोदी सरकार की नई कैबिनेट मंत्रियों के गठन में महिलाओं की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि ये पहली बार है कि जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रियों में बहुत बड़ा फेरबदल किया है, बहुत सारे मंत्री बदले हैं, तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है हमें ये बताना है। महिलाओं की संख्या है 11। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस राज्य में सैटेलाइट लॉन्च का पहला सरकारी स्कूल हिस्सा बना है? एक सरकारी स्कूल है वो एक सैटेलाइट लॉन्च का पहला हिस्सा बना है। वह किस राज्य का स्कूल है ये बताना है हमें। ये है कर्नाटक का एक हाई स्कूल, सरकारी स्कूल है ये, हाई स्कूल तक ये स्कूल है और ये सैटेलाइट लॉन्च का हिस्सा बना है। कर्नाटक का ये स्कूल है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। कर्नाटक के मल्लेश्वरम में एक सरकारी हाई स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला देश का पहला सरकारी स्कूल बनने के लिए तैयार है। मल्लेश्वरम स्कूल के छात्र 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 75 उपग्रहों को लॉन्च करने के कार्यक्रम में शामिल हो गए। यानी कि जो 75वां स्वतंत्रता दिवस आएगा, ये जो 15 अगस्त आने वाला है, तो उस दिन 75 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। और जिस टाइम पर ये उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे उस टाइम पर एक कर्नाटक के जो एक सरकारी स्कूल है वहाँ के छात्र वहाँ इसमें हिस्सा लेंगे। इसे इंडियन टेक्नोलॉजिकल कांग्रेस एसोसिएशन और इसरो की मदद से किया जाएगा। अब बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कैपिटल है कर्नाटक की बेंगलुरु और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है BS येदियुरप्पा। अब इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन कर्नाटक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसे बनाया गया? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसे बनाया गया है? ऑप्शन है हमारा ए, मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल को अभी
मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, ये है मंगू भाई पटेल, मोदी जी के पास में बैठे हैं। अब बात करते हैं, जब मध्य प्रदेश का राज्यपाल इनको बनाया गया है, बात करते हैं इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल की। कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल। मैप में ये देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है ये प्रदेश, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश बोला जाता है। मध्य प्रदेश, कैपिटल भोपाल, और यहाँ के जो गवर्नर बनाए गए हैं, राज्यपाल बनाए गए हैं, वो है हमारे मंगू भाई पटेल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है? अभी हाल ही में हैती जो एक कंट्री है, उस देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। बुधवार को हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस, जिनका नाम था जोवेनल मोइस, उनको घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई है। इस हमले में उनकी पत्नी भी बुरी तरह से घायल हो गई है और अस्पताल में अभी भर्ती है वो। इस घटना के बाद से राजनीतिक रूप में अस्थिर हैती में अराजकता फैलने का डर बढ़ गया है। हाल ही में यहाँ हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण भी तेजी से फैला है। मोइस की हत्या की पुष्टि अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एक और कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है हैती के? क्लाउड जोसेफ। और राष्ट्रपति कौन थे? जोवेनल मोइस, जिनकी अभी हत्या कर दी गई है। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है किसने हत्या की है, क्या है, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही जोसेफ ने कहा है कि पुलिस और सेना दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट और बॉर्डर वगैरह सभी चीज़ों को ये बंद कर दिया गया है। अभी जो जिन्होंने हत्या की है वो भी उनको पकड़ से वह भी दूर है। अब बात करते हैं हैती की। हैती जो एक कैरेबियाई देश है, हैती मैप में देख सकते हैं हैती कहाँ पर है स्थित। इसकी जो राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। तो बस इस क्वेश्चन के बारे में हम इतनी ही जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश का दौरा किया? तो अभी हाल ही में 9 जुलाई को हमारे देश के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने अभी जॉर्जिया का दौरा किया है। जॉर्जिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेविड जलकालियानी के निमंत्रण पर 9 जुलाई 2021 को जॉर्जिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह किसी भारतीय विदेशी मंत्री की स्वतंत्र जॉर्जिया की प्रथम यात्रा होगी। वे द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं में शामिल करते हुए अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जॉर्जिया यूरोपीय कंट्री है, यहाँ पर ये मैप में स्थित है। राजधानी है इसकी टिबिलिसी। तो आज 10 जुलाई के जो क्वेश्चन थे वो हमने 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।